बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब बहन भाइयों को जो पूरी दुनिया में मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबका जवाब नहीं दे सकता फ़ोन पे। बहुत सारे मेरे चाहने वाले मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मेरे ऑफिस के लोग बताते हैं, मुझे मेरा स्टाफ बताता है कि फ़लाँ साहब अमेरिका से, फ़लाँ साहब दुबई से, फ़लाँ जो है शेख साहब सऊदी अरब से आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन माजरत के साथ मैं हर एक से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मसरूफियत का शेड्यूल जो होता है, मैंने मुख्तलिफ इदारों में लेक्चर्स भी देने होते हैं। जो सियाहत आगाही मुहिम का मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, अब तक मैं मुल्तान के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर कुछ 4 लाख लोगों तक मैं लेक्चर दे चुका हूँ। मुख्तलिफ इदारों में, सरकारी गैर सरकारी इदारों में, माओं में, बहनों में, बेटियों में, मुख्तलिफ शोबों में। और इंशाल्लाह अगले 1 साल में मैंने 15 लाख लोगों तक मैसेज देना है सियाहत आगाही के हवाले से। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं आपसे माजरत करता हूँ कि मैं आपके फ़ोन का जवाब नहीं दे सकता। जो इज्तिमाई तौर पे बात होती है वो मुझे मैसेज मिल जाता है और उस हवाले से मैं आप तक वीडियो पहुंचा देता हूं। जिस भी मर्ज़ का इलाज जो है आप मुझसे पूछते हैं। मेरा मकसद जो अपना वक्त और पैसा बचाएं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से इलाज कीजिए। आज भी मुझे एक मैसेज मिला है तो उस हवाले से, जिसे वर में बलाई कुलिया कहते हैं, हौज़ुल कुलिया, कुलिया की साख्त, गुर्दे की साख्त जो है, इस हवाले से एक हदीस में अर्ज़ करूँगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुर्दे का बतन उसकी जान है, अगर इसमें सोजिश हो जाए तो मरीज़ को शदीद अजियत होती है। इसका इलाज जो है बारिश के पानी और शहद से किया जाए। ये हदीस का मैंने मफ़हूम बताया है। अब जब वर में कुलिया की तकलीफ होती है, वर में बलाई कुलिया की, तो फिर आप दर्द गुर्दा महसूस करते हैं, गुर्दे में दर्द होता है, पेशाब में पीप आती है। इसका इलाज जो है, इसका इलाज क्या है? जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए। जैतून के बारे में अल्लाह का कुरान कह रहा है। दूसरे नंबर पे कुलत्थी आ रही है। कुलत्थी के बारे में मैंने तफसील से लेक्चर दिया है। अगर आप आमिर उफाया कुलत्थी मिलाएंगे तो उस हवाले से मैंने तफसील से लेक्चर दिया है। आप वो कुलत्थी की दाल इस्तेमाल कीजिए बतौर हांडी, कुलत्थी का सूप बना के इस्तेमाल करें, कुलत्थी का जो शांदा बना के इस्तेमाल करें, वो भी इस इलाज में बहुत मुफीद है। इसी तरह पिस्ता का इस्तेमाल कीजिए, वो भी बहुत मुफीद है। और एलोवेरा का जूस चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेहतरीन इलाज है। आप अपना वक्त और पैसा बचा सकते हैं।